नमस्कार। लगभग 20 दिन के क्वारंटीन के बाद आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं और परिस्थितियां बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं हैं देश की, दुनिया की। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में ही आके पेंडेमिक बैठ गया है। पेंडेमिक के बारे में और दो चार चीज़ें छोटी छोटी आपसे बात करूंगा। रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें अंत तक। पिछले कुछ दिन से इतनी परेशानियां परिवार में, जानने वाले रिश्तेदार सब जगह देखी के बहुत ही बुरा लगा। और उसके बाद में अपने ही परिवार में कोविड हो गया। हमारी माता जी को 25 तारीख को कोविड डिटेक्ट हुआ। मैं उससे कैसे लड़ा, और ऐसे पेंडेमिक के टाइम में असामान्य परिस्थितियों में नॉलेज से, डिसिप्लिन से, हिम्मत से, डेडिकेशन से इन चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने बताया, माता जी को कोविड हो गया था, तो हमने ये एहसास उन्हें नहीं होने दिया कि उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। और ये चुनौती जरूर थी, बच्चों को भी बचाना, अपने आप को भी बचाना, उनकी भी देखभाल करनी। दो चीज मुझे समझ में आई। एक तो ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है पूरे देश की, हमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर इंतजाम करने में बहुत परेशानी हुई। हालांकि एक बहुत बड़ा परिवार है, आप सभी सहयोगी हैं, तो वो मिल गया। और एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर वीरोत्तम तोमर हैं मेरठ में, उन्होंने बहुत सहयोग किया। देवता आदमी है वो। उन्होंने जैसे प्रिस्क्राइब किया, हमने वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनका सीटी स्कैन हुआ तो पता चला लगभग 60% से भी ज़्यादा उनका लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, लंग्स का। तो बड़ा डर लगा और सारी चीज़ें। लेकिन आप लोगों के सभी के दुआओं से, सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से, वीरोत्तम जी के, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुआ। 2-3 दिन हम बहुत परेशानी में रहे, बहुत परेशानी में गुजरा, कैसे रात निकलेगी, क्या होगा। लेकिन फाइनली अब मैं बताता हूँ सारी चीज़ों के साथ साथ अब वो बिल्कुल ठीक है, बाहर आ गई है उस चीज़ से। लगभग उन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया, 16-17 दिन से ज़्यादा हो गया। 25 तारीख को डिटेक्ट हुआ था। और अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा इसमें कि ऐसे पेंडेमिक के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और आपसे सहयोग करना चाहिए। इसी स्थिति में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी अभिभावक को, बच्चे को, किसी को भी स्कूल की किसी लेवल पे कोई ज़रूरत है तो वो निसंकोच कहें। भगवान ना करे किसी को ऐसी परिस्थिति से दो चार होना पड़े तो कैसे हम केयर करें। आपको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो कैसे डॉक्टर से संपर्क किया जाए, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। आपको वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन का सेंटर नहीं पता है या परेशानी आ रही है तो आप बताइए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मेरे कुछ ऐसे भी पेरेंट हैं, मान लो शहर में रहते हैं, बाहर से दूर से आके यहाँ रहे हुए हैं आसपास, उन्हें कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो तो निसंकोच बताएं। हर तरह की मदद के लिए स्कूल में, व्यक्तिगत रूप से, और आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा नहीं चलाता हूँ और बहुत देख भी नहीं पाता हूँ, तो आप डायरेक्ट करिए। अगर कभी कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाए तो घबराइए मत, एकदम से इस तरह भी मत आ जाइए, इतना काढ़ा, इतना ये, इतना वो। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से रिलीफ नहीं है। अपनी जगह ये काम करते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में लीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, डॉक्टर से संपर्क करिए। जो दवाई है इसकी और जो इसका पीरियड है बीमारी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डे 1 से आप ध्यान रखिए, आप कब मुझे पहली बार खांसी आई या फीवर हुआ या क्या हुआ, आज मेरा 3रा दिन है, 4था दिन है, 5वां दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। कोई बात हो मुझे जरूर बताइएगा। अभी लगभग 1 हफ्ते से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की बंद है। सरकार की ऐसी गाइडलाइन आई थी, हालांकि ये हमारी समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे अगर इन्वॉल्व रहते हैं, घर में रहते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिए या कुछ काम करते हैं तो इन चीज़ों से बचते हैं, अवसाद कम होता है। इसी तरह से टीचर्स भी अपना लेक्चर तैयार करते हैं, उस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो भी दूसरे काम में मन बढ़ता है और थोड़ा पैनिक से अलग रहते हैं। तो ये चलना चाहिए और मैं तो कहता हूँ इसे लंबा चलाना चाहिए, जून तक चलाना चाहिए, लगातार चलाना चाहिए। और सरकार से जरूर मैं अपनी तरफ से लिखूंगा इस बारे में। और अभी आप लोगों की भी बहुत मुझे फ़ोन आए कि सर दोबारा से क्लासेस चला दीजिए,
तो उसमें डाउट क्लास करके क्लासेस को फिर से शुरू किया जा रहा है। जल्दी आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप अपने टीचर को डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कहीं ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, आप व्हाट्सएप पे काम मांग सकते हैं, डायरेक्टली टीचर को बात कर सकते हैं, या कोई और भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हैं। बुक्स ऑल्दो सभी लोगों ने लगभग खरीद ली है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं खरीद पाया है, कोई दिक्कत है, तो आप कॉल करिएगा, मुझे करिए, स्कूल के नंबर पे करिए, तो मैं व्यवस्था करूंगा कि आप लोगों की किताबें आ जाएंगे अगर किसी की रह रही हैं। तो इस तरह की चीज है। अपना ध्यान रखिएगा, हिम्मत रखिएगा और एक दूसरे के सहयोगी बनिएगा अगर कहीं जरूरत पड़ती है। बस इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।